Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 16 ट्रायंगल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 16A सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 16B सॉल्व करेंगे। 16B ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट दिया हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव। किसी भी ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, तो हमें मालूम है 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो ओवरऑल कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स। और ऐसा ऑप्शन सी में दिया है तो सी को टिक कर लेते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। 2 में दिया है विद द एंगल्स गिवन बिलो इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन में 3 एंगल्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि कौन से केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। तो उन्हीं केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होगा जहाँ पर तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री हो। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसी केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएगा। तो आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर ए में दिया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। आइए इन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सम आता है ये आ रहा है 160 डिग्री, मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्रायंगल वही पॉसिबल है जिसके एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो ए तो हो नहीं सकता। बी देखते हैं, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन्हें ऐड करते हैं। तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री होता है 120 और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है, इसे टिक कर लेते हैं। थर्ड में दिया है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज, और फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो दिया है 2:3:4 और हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो रेशियो दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल्स क्या होगा, 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हम लिख लेते हैं 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, चलिए डिग्री हटा देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू होगा 180। 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये इसकी वैल्यू आएगी 9x इक्वल टू 180। तो x का 9 टाइम 180 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 0 है तो ये 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब आप ये बताइए इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, 2x डिग्री, 3x डिग्री या 4x डिग्री। तो 4x डिग्री। तो x की वैल्यू तो आ गई है 20, तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, 4x डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 लिखेंगे और ये डिग्री लगा देंगे, तो 80 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल होगा हमारा यहाँ पर 80 डिग्री। ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है, इसे टिक कर लेते हैं। फोर्थ है द 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, द थर्ड एंगल इज। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, एक्स, वाई एंड जेड हैं। अब जिनमें से 2 कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इनका सम क्या है, 90 डिग्री। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड एंगल का मेजर पूछा है, तो हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इनकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो ये 90 डिग्री इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो राइट साइड में तो 180 डिग्री पहले से दिया है और ये प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। दैट मीन्स थर्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। तो यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बेस एंगल दे दिया है 70 डिग्री और वर्टिकल एंगल पूछा गया है। अब यहां पर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक बेस एंगल 70 डिग्री दिया है, दैट मीन्स दूसरा एंगल भी क्या होगा 70 डिग्री, और ये वर्टिकल एंगल है। तो हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल है, वर्टिकल एंगल है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, बट जो दोनों इक्वल एंगल है, बेस एंगल है, उनकी वैल्यू मालूम है 70 डिग्री ईच, दैट मीन्स 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू भी 70 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। ये 180 डिग्री हुआ। अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री 140 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री और ये प्लस 140 डिग्री है, वहाँ जाके इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 140 डिग्री, और 180 डिग्री में 140 डिग्री सेपरेट करेंगे तो 40 डिग्री आएगा। ऐसा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है, यानी तीनों साइड अलग होती है, वो स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अ स्केलर ट्रायंगल, यही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, इफ एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा। यहां पे ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री है। अब ये कहा गया है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों ही पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू सेम होगी। बट तीनों एंगल का सम क्या होता है हमें ये भी मालूम है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू तो सेम है, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ये हमें मालूम है। तो एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री दिया है तो 40 डिग्री लिख लेते हैं, एंगल बी की जगह एंगल बी, और एंगल सी की जगह भी एंगल बी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये भी एंगल बी है, एंगल सी की वैल्यू भी एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल बी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 40 डिग्री इधर से जाएगा तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 140 डिग्री। अब तो एंगल बी क्या होगा 140 डिग्री अपान 2, बी का डबल जो है 140 है, तो बी क्या होगा 140 का हाफ, ये कटेगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 70 डिग्री। इस तरह से एंगल बी की वैल्यू 70 है और एंगल सी की वैल्यू भी 70 है, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू तो सेम है। अब ये कहा गया एंगल बी का बाइसेक्टर किया गया है, एंगल सी का भी बाइसेक्टर किया गया है, दैट मीन्स एंगल बी को हाफ करता हुआ, और ये बाइसेक्टर एंगल सी को भी हाफ करेगा। अब एंगल बी का बाइसेक्टर बीओ क्या करेगा, 70 डिग्री को 35 डिग्री में डिवाइड कर देगा, तो इधर भी 35 हो गया और इधर भी ओसी ही बाइसेक्टर है तो ये भी 35 डिग्री हो गया, और ये पूछा गया है। तो हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 35 डिग्री प्लस ये भी 35 डिग्री, और इस एंगल का नाम क्या है बीओसी, बीओसी, ये मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। अब 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल बीओसी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री
और ये प्लस हो रहा था 70 डिग्री, इक्वल के साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -70 डिग्री, और 180 डिग्री में 70 डिग्री सेपरेट करेंगे तो 110 डिग्री आएगा। ऐसा ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। 8 में दिया है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज। यहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दिया है 3:2:5 और लॉन्गेस्ट साइड के बारे में पूछा गया, तो हम ये मानते हैं कि ट्रायंगल की साइड क्या होंगी, 3x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर, 5x सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल की साइड 3x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर होंगी। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का सम ही क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस 5x, सेंटीमीटर सबका हटा देते हैं, और यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर तो 30 ही लिखते हैं। अब देखिए इसको, 3x प्लस 2x प्लस 5x हो जाएगा 10x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या होगी 30/10, और 10 3 से 30 होता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये बताइए लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, 3x, 2x या 5x, तो 5x होगी, तो 5x की वैल्यू क्या होगी, तो 5x इक्वल टू 5, और x की वैल्यू दिया है 3 यहाँ पर, तो 5 × 3 इक्वल टू 15 आ गया। तो 5x इक्वल टू 15, और हमने माना था कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है 5x सेंटीमीटर, दैट मीन्स आंसर इज 15 सेंटीमीटर। और ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं, ऐसा ऑप्शन बी में दिया है, तो बी ही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। तो देखिए टू एंगल दिए हुए हैं, यहां पर 30 डिग्री एक का मेजर है, दूसरे का 25 डिग्री है। यहां पर टू एंगल्स दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री है, दूसरा 25 डिग्री, तो प्लस कर लेते हैं और तीसरे को हम x मान लेते हैं कि एंगल जो है x है, उसका मेजर नहीं मालूम है, तो उसको x ही लेके चलते हैं। तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये 55 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल का नाम x है तो x लिखते हैं 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री उधर आएगा इक्वल के इधर, तो माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे 125 डिग्री आएगी। ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में, तो डी ही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स। तो हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल का सम तो मालूम है हर ट्रायंगल में क्या होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये तीनों एंगल के मेजर्स होंगे किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में 60 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट P लाइज। देखिए हम फिगर देख पा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट P है ना तो इंटीरियर है ABC के, ना ही एक्सटीरियर है, बल्कि ट्रायंगल पर ही है, तो ऑन ट्रायंगल ABC। ऐसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ऑन ट्रायंगल ABC, इसे टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 16B कंप्लीट होती है। आई होप एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो जो भी पढ़ाया गया अभी तक रिवाइज करिएगा इसको, और अपना ध्यान रखिएगा।